आसान भाषा में कहे तो एज क्या है? एक नंबर? बिल्कुल भी नहीं। एज एक नंबर नहीं है कि तुम सोचो तुम 18 के हो गए हो, 17 के हो गए हो या 30 के हो गए हो। एज है तुम अपने एज में कैसे दिखते हो, तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बची है। क्या तुम 30 की एज में थका हुआ महसूस करते हो, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो और तुम 30 की एज में 40 के दिखते हो? इसको बोलते हैं एज। सबसे पहले एजिंग दो टाइप की होती है। एक होती है मैच्योर एजिंग, जिसमें तुम एक्सरसाइज करते हो, मसल गेन करते हो और अपने उम्र से ज्यादा दिखते हो और एक मैच्योर दिखते हो। और दूसरा होता है तुम अपने उम्र से ज्यादा फैट गेन कर लेते हो, वेट गेन कर लेते हो, तुम ज्यादा एज के लगते हो। तो सबसे पहला रीजन, तुम्हारी एजिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। तुम्हारे बॉडी को जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तुम अपने बॉडी को नहीं दे रहे हो। पर तुम कैसे समझोगे तुम्हारी बॉडी को किन चीजों की जरूरत है और उसे तुम कैसे दोगे? तो आज की इस वीडियो में हम पूरा हर चीज डिटेल में जानने वाले हैं कि तुम अपनी एजिंग को स्लो और अच्छे से कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम ये सोचो, तुम्हारे पास एक कार है, तुम उसे अच्छा पेट्रोल नहीं देते हो, पेट्रोल की जगह डीजल दे देते हो और जब उसको रिपेयर की जरूरत होती है तुम उसको अपने टाइम टाइम पे सर्विस भी नहीं कराते, तो वो खराब हो ही जाएगी, माइलेज कम हो ही जाएगी। और अगर उसको 50 साल चलना था वो 20 साल में खराब हो जाएगी। तुम नोटिस कर पाओगे तुम्हारी बॉडी हर साल चेंज हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी बॉडी को तुम जैसे खाना पीना देते हो तुम्हारी बॉडी वैसे ही अपने आप को अपग्रेड कर लेती है। तुम्हारी स्किन सिर्फ 30 से 45 दिन में चेंज हो जाती है और तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स को सिर्फ 10 दिन हो लगता है चेंज होने के लिए। तो मतलब तुम्हारी बॉडी हमेशा अपने आप को रिबिल्ड करती है और तुम अभी जैसा खाना पीना अपने बॉडी को दोगे वो वैसे अपने आप को रिबिल्ड करेगी। अगर तुम ज्यादा फास्ट फूड खाते हो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी कम होने लगेगी और अगर तुम अपने बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं देते तुम्हारी बॉडी अपने स्किन को अच्छे से रिबिल्ड नहीं कर पाएगी, अपने टेस्ट बर्ड्स को अच्छे से रिबिल्ड नहीं कर पाएगी, जिससे कि तुम ज्यादा एज के लगोगे। तो तुम्हारे बॉडी को अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, तुम्हारे बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मेरा मतलब है तुम्हारे बॉडी को भी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं रिक्वायरमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम इन रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं करते तुम्हारी बॉडी खराब होने लगेगी। मैंने इस चीज को ट्रायंगल पे भाग किया है। पहला है केमिकल सपोर्ट, दूसरा है स्ट्रक्चर सपोर्ट और तीसरा है इमोशनल सपोर्ट। इस चीज को तुम बॉडी का ब्लॉक समझ सकते हो। अगर एक ब्लॉक भी मिस हुआ तुम्हारा घर टूट जाएगा। केमिकल सपोर्ट क्या है और इससे तुम्हारी एजिंग में क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें भी तुम्हारे न्यूट्रिशन आते हैं। तुम अपने बॉडी को अच्छे पोषक तत्व के फूड्स नहीं देते, इसलिए तुम्हारी बॉडी ज्यादा जल्दी एजिंग कर रही है। तुम्हें अपने बॉडी को न्यूट्रिशन डेंस होल फूड्स देना है, जैसे कि एग व्हाइट्स, एग, चिकन, मीट और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसमें ये चीज भी आता है, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तुम्हें हर टाइम खाना ठूसते नहीं रहना है। तुम्हें सिर्फ 3 से 4 मील लेने हैं एक दिन में और जितने भी मील्स लो उनमें न्यूट्रिशन पूरा भरपूर होना चाहिए। और तुम्हारा एयर क्वालिटी कैसा है, इससे भी तुम्हारे एजिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। तुम्हारा वाटर क्वालिटी कैसा है और तुम कैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो अपने फेस में और अपने खाने में। तुम अगर ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे तब भी तुम्हारी एजिंग जल्दी होने लगेगी और तुम 20 के उम्र में 30 के लगोगे और 30 के उम्र में 40 के लगोगे। अब आते हैं केमिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर। इसमें आता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, इसको हम कहते हैं पोषण की कमी। इसके साइंस तुम अपने हेयर पे, अपने स्किन पे, अपने फेस पे, अपने एनर्जी लेवल्स पे देख सकते हो। अगर तुम हमेशा थका थका महसूस करते हो सकता है तुम्हारी बॉडी को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। केमिकल बैकग्राउंड में दूसरा चीज आता है, वो है ज्यादा खाना। हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहना, फास्ट फूड खाना, स्नैक्स खाना, शुगर, जंक फूड, ये सब खाना, ये सब एक ड्रग्स की तरह काम करते हैं। इन सबको तुम जितना खाओगे तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ेगा और तुम्हारी बॉडी में एज भी बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। और इन सबको तुम जितना ज्यादा खाओगे तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल भी उतना ज्यादा हायर लेवल पे चला जाएगा। और इन सब चीज खाने के तुम्हें कुछ और सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि पोर डाइजेशन सिस्टम और गट हेल्थ खराब हो जाना। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की और जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट, जिसमें आते हैं मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन। अगर तुम अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह ऐड नहीं करते तब भी तुम्हारी एजिंग बहुत ज्यादा जल्दी होने लगेगी। तुम्हें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करने हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तुम्हें कार्डियो भी कर सकते हो। अब हम लोग स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन पे आते हैं, जो है सेकेंडरी लाइफस्टाइल, जहाँ पर तुम पूरे दिन बैठे बैठे अपना काम करते रहते हो, जिससे कि तुम्हारे बॉडी में फैट बढ़ता है और तुम्हारा स्पाइन भी कर्व होने लगता है। तुमने नोटिस किया होगा जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं बैठे बैठे या कंप्यूटर यूज करते हैं उनका स्पाइन ऐसा दिखने लगता है। ये भी 3 वेरिएशंस हैं। एक ऐसा जिसमें तुम थोड़ा ऐसे
थोड़ा सा कर्व है, और एक जिसमें झुका हुआ ज्यादा है, और तीसरा जिसमें तुम्हारा स्पाइन ज्यादा कर्व है। इनमें से तुम कौन सा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम अपने फैमिली में या बाहर भी नोटिस कर सकते हो किसका पोस्चर कैसा है। इससे तुम उसका लाइफस्टाइल भी मेजर कर सकते हो, वो दिन में क्या क्या करता है। और इस पोस्चर को कहते हैं हम लोग टेक्स नेक, जिसमें तुम्हारी स्पाइन थोड़ी सी आगे हो जाती है। और स्ट्रक्चर सपोर्ट में और चीज आता है, वो है यूज इट और लूज इट। अगर तुम अपने बॉडी को यूज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी एजिंग होगी और बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए अपने बॉडी को यूज करो या लूज करो। देखो, मैंने तुम्हें केमिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चर सपोर्ट को अच्छे से समझाया, जहां पर तुम्हें केमिकल सपोर्ट में न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं, और स्ट्रक्चर सपोर्ट में तुम्हारा मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन, वर्कआउट, ये सब वगैरह आते हैं। अब हम लोग चलते हैं इमोशनल सपोर्ट की ओर। अब इमोशनल सपोर्ट में तुम अपने लाइफ का पर्पस भी आता है कि तुम पूरे दिन घर में क्या क्या करते हो। तुम घर पे पड़े रहते हो एक रूम में, या तुम्हारा कोई पर्पस है यहाँ पर तुम पूरे दिन क्या क्या करते हो, तो और तुम कितना टाइम सन पे रहते हो, बाहर नेचर के साथ रहते हो, ये सब भी मैटर करते हैं। और इमोशनल सपोर्ट में तुम्हारा मेडिटेशन, प्रेयर, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी कैसी है, वो सब आते हैं। अगर तुम इन चीजों पे फोकस करते हो, ये चीज तुम्हारी एजिंग को स्लो कर सकती है। बात करते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन के ऊपर, जिसमें आता है क्रोनिक स्ट्रेस, जिसमें कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी आती है कि तुम अपने पूरे दिन में कितने ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तुम कितना अकेले हो, और तुम्हारा फेयर और एंगर भी आता है। अगर तुम इन सब में से कोई सा भी स्ट्रेस लेते हो बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो तुम्हारा एजिंग बहुत ही जल्दी होने लगेगा और तुम अपनी एज से ज्यादा दिखने लगोगे। तो तुम्हें बस इन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो तुम्हें सिर्फ इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला है केमिकल सपोर्ट, दूसरा है स्ट्रक्चर सपोर्ट, और तीसरा इमोशनल सपोर्ट। अगर तुम इन 3 चीजों पे अच्छे से ध्यान देते हो, तुम्हारा एजिंग स्लो हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग 60 डेज चैलेंज पे हैं, जहाँ पर हम 60 डेज रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।